गाड़ियां ठीक करने वाले मैकेनिक ने दुनिया के अमीर तरीन इन्वेस्टर्स को 1 अरब यूएस डॉलर्स का चूना लगा दिया। ना ही वो उधार लेकर भागा और ना ही उसने कोई बैंक डकैती की, बल्कि ये सारे पैसे उसने सोलर पैनल्स बेचकर हासिल किए। कौन था वो शख्स जो वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स को भी अपने जाल में फंसा बैठा, और सबसे बढ़कर उसका भांडा कैसे फूट पड़ा। नाजरीन, कैलिफोर्निया के 36 साला जेफ कार्पोफ ने अपनी बीवी के साथ मिलकर कार रिपेयरिंग का एक बिजनेस शुरू किया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद उनका ये बिजनेस ठप हो गया और अब उनके लिए बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया था। जब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पतली हो गई तो उसने ड्रग्स बेचना शुरू कर दी। आखिरकार उसे एक सोलर पैनल सेल्समैन की जॉब मिल गई। कुछ ही अरसे के बाद उसने रियलाइज किया कि लोग सोलर पैनल्स खरीदने में इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन उनको खौफ है कि उनके सोलर पैनल्स कहीं चोरी ना हो जाए। उसने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों के सोलर पैनल्स महफूज बनाए जा सकें। कुछ अरसे की मेहनत के बाद दोनों ने एक मोबाइल सोलर जनरेटर तैयार कर लिया। सोलर पैनल्स यूज करने के बाद इनको दोबारा लॉक करके महफूज जगह पर पार्क किया जा सकता था। पोर्टेबल जनरेटर्स की मार्केट 3 अरब यूएस डॉलर्स थी। इस मार्केट का मुकाबला कैसे करना है या लोगों को डीजल जनरेटर से सोलर जनरेटर की तरफ कैसे राग़िब करना है, इसके बारे में ना ही जेफ को कोई आइडिया था और ना ही उसके ब्रदर इन लॉ को। सबसे पहले आम पब्लिक को टारगेट करने के बजाय उन्होंने बड़ा काम करने का सोचा। उन्होंने सबसे पहले हॉलीवुड को टारगेट किया, क्योंकि उस वक्त मूवीज सेट पर डीजल जनरेटर्स इस्तेमाल किए जाते थे जो कि बहुत शोर पैदा करते। उनका प्लान कामयाब हो रहा था और कई बड़ी फिल्म्स के सेट पर इनके सोलर पैनल्स इस्तेमाल होने लगे। दूसरी जानिब जेफ मुख्तलिफ बिजनेसमैन से मिलने लगा और अपना एक नेटवर्क बनाने लगा। इस दौरान अमेरिकन कांग्रेस ने एक कानून पास किया जिसमें वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पर टैक्स क्रेडिट को 3 गुना कर दिया गया। यानी अगर कोई भी कंपनी सोलर टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेगी, उसका 30% उसे हुकूमत अदा करेगी। गवर्नमेंट की इस धमाकेदार ऑफर के साथ ही जेफ की कंपनी डीसी सोलर भी एक नया पैकेज मार्केट में ले आई। डीसी सोलर की ऑफर इतनी धमाकेदार थी कि कोई भी उसे मना नहीं कर सकता था। यानी बिना कोई पैसे खर्च किए लोग मोबाइल सोलर पैनल्स लगा सकते थे। ये एक विन विन सिचुएशन थी। इसके चलते डीसी सोलर का नेटवर्क तेजी से बढ़ने लगा। इसके अलावा एक अमेरिकन बैंक टैक्स रिडक्शन और जॉब क्रिएशन पर काम कर रहा था और वो डीसी सोलर के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश रखता था। अमेरिकन बैंक का प्लान था कि वो अगले चंद सालों में डीसी सोलर से सोलर जनरेटर्स खरीदकर लोगों को लीज पे दिया करेंगे, जिससे लोगों पर टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का दबाव कम होगा। धीरे धीरे सभी सोलर जनरेटर मालिकान की तरफ से कंप्लेंट्स आने लगी और जब सोलर जनरेटर्स बंद हो जाते तो उन्हें फिर से डीजल जनरेटर्स का सहारा लेना पड़ता था। पेंट कंपनी शेरविन विलियम्स के पैनल्स की तैयारी भी जारी थी, लेकिन स्लो स्पीड की वजह से सिर्फ पहली रो वाले पैनल्स तैयार हुए थे और डेडलाइन गुजर चुकी थी। लेकिन जेफ अपनी अयाशी में मसरूफ था। उसने एक नया घर और नई गाड़ी भी खरीद ली। पूरी की पूरी कंपनी इन्वेस्टर्स को मुतमईन करने के लिए स्कैमर बन चुकी थी। ऐसी हरकतें करके जेफ ने शेल कंपनी को भी धोखा दिया और उनसे $76 मिलियन हड़प लिए। जेफ को मजीद बड़े इन्वेस्टर्स की तलाश थी। उसकी खुशकिस्मती थी कि वैली नेशनल बैंक $76 मिलियन का सोलर इक्विपमेंट खरीदना चाहती थी। वैली नेशनल बैंक भी इस धोखे का शिकार हो गया। गाइको ने भी 3 साल का एग्रीमेंट साइन कर लिया जिसमें 8,000 जनरेटर्स खरीदे जाने थे और इसकी कॉस्ट $1.2 बिलियन थी। जबकि इस वक्त जेफ की अयाशी अपने उरूज पर थी। उसने बेशुमार विलाज, 100 से ज्यादा गाड़ियां और प्राइवेट जेट भी खरीद लिया था। लेकिन अब कुदरत ने जेफ की रस्सी टाइट करना शुरू कर दी। डीसी सोलर के ही एक एम्प्लॉय ने कंपनी का पोल खोल दिया, जिससे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि जेफ कार्पोफ सोलर जनरेटर्स बेचने की आड़ में पॉन्जी स्कीम चला रहा था। जेफ कार्पोफ ने अमेरिका जैसे मुल्क में रहते हुए बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ $बिलियन की पॉन्जी स्कीम चलाई। उन्होंने टोटल 17,000 सोलर जनरेटर्स बनाए थे, लेकिन सिर्फ कागजों में। जबकि इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि वो जीपीएस ट्रैकर्स असल में जनरेटर्स पर नहीं बल्कि मुख्तलिफ लोकेशंस पर जमीन में दफनाए गए थे। 9 नवंबर 2021 जेफ कार्पोफ को 30 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया।